दोस्तों स्वागत है आप सबका संजू अस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, होली कब मनाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो होली का त्योहार है ये कब मनाया जाता है, कब आती है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा भाद्रपद पूर्णिमा, बी आशोज पूर्णिमा, सी फाल्गुन पूर्णिमा और डी है माघ पूर्णिमा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या है, होली मनाई जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोडामार होली खेली जाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो कोडामार होली है ये कहाँ खेली जाती है, किस क्षेत्र में खेली जाती है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा शेखावाटी, बी सांगोद, सी बिनाए और डी है श्री महावीर जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिनाए में क्या है, कोडामार होली खेली जाती है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लठमार होली प्रसिद्ध है। दोस्तों इस पर आपको ये बताना है ये जो लठमार होली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा शेखावाटी, बी श्री महावीर जी, सी मेवाड़ और डी है बूंदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्री महावीर जी क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर क्या है लठमार होली वो है क्या है, प्रसिद्ध है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीज का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो तीज का त्योहार है ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है कब आता है ये। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया, बी श्रावण शुक्ला तृतीया, सी आश्विन कृष्ण तृतीया और डी है माघ कृष्ण तृतीया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रावण शुक्ला तृतीया को क्या है तीज का त्योहार मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर तीज का त्योहार जो प्रसिद्ध है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भरतपुर, बी अलवर, सी टोंक और डी है जयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयपुर में क्या है राजस्थान के अंदर तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो कजली तीज है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी भरतपुर, सी बूंदी और डी है अजमेर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बूंदी में क्या है जो कजली तीज वो क्या है प्रसिद्ध है यहाँ की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षय तृतीया मनाया जाता है। ये जो अक्षय तृतीया त्योहार है ये मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया, बी भाद्रपद शुक्ल तृतीया, सी वैशाख शुक्ल तृतीया और डी है आशोज कृष्ण तृतीया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैशाख है शुक्ल तृतीया क्या है अक्षय तृतीया है, ये क्या मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्कर में दीपदान किस माह में होता है। ये जो पुष्कर में दीपदान होता है ये किस महीने में होता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माघ, बी फाल्गुन, सी कार्तिक और डी है आश्विन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्तिक में क्या है पुष्कर के अंदर क्या है दीपदान होता है कार्तिक माह के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीर्ण माता मंदिर स्थित है। ये जो जीर्ण माता मंदिर है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सीकर, बी झुंझुनू, सी मेवाड़ और डी क्या है चूरू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीकर के अंदर क्या है जीर्ण माता का मंदिर क्या है प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या स्थित है जीर्ण माता का मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाटू श्याम जी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो खाटू श्याम जी का मंदिर है ये कौन से भगवान को समर्पित है, ये आपको बताना है। किसका यहाँ पे मंदिर है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा विष्णु, बी शिव, सी श्री कृष्ण और डी कौन सा है ब्रह्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान को क्या समर्पित है खाटू श्याम जी का मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिरोही, बाकला, गंधा
किस उद्योग के नाम है। इस प्रश्न आपको बताना है कि ये जो जिरोई है, बाकला है, गंदा है, ये कौन से उद्योग के नाम है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जटपट्टी, बी पेच वर्क, सी मीनाकारी और डी है ब्लू पोट्री। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जटपट्टी के क्या इस उद्योग के नाम है। अन्य नाम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगलों के समय लाएगी कोफ्तगिरी कहाँ प्रसिद्ध है। इसमें आपको बताना है कि जो मुगलों के समय लाई गई थी कोफ्तगिरी ये कहाँ प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा बूंदी, बी हो जाएगा अलवर जयपुर, सी हो जाएगा झालावाड़ झालरापाटन बारां और डी क्या हो जाएगा बीकानेर जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलवर जयपुर में क्या है मुगलों के द्वारा लाई गई जो कोफ्तगिरी है वो क्या प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डूंगरपुर बांसवाड़ा चिबाले क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों में जो प्राचीन में किस अन्य नाम से जाना जाता था, इन दो क्षेत्रों को यह आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मेवाड़, बी मारवाड़, सी बागड़ और डी है हड़ौती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बागड़ के नाम से जाना जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बयाना परिस्थिति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बयाना परिस्थिति से जिस राजवंश का वर्णन मिलता है वो किस परिस्थिति से मिलता है, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मालवा, बी सूरसेन, सी गुर्जर है और डी कौन सा है राजपूत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरसेन राजवंश का क्या वर्णन मिलता है बयाना परिस्थिति से, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्र लहर नामक लहरिया रंगा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि किस स्थान पर जो समुद्र लहर नामक लहरिया है ये रंगा जाता है, उस क्षेत्र के आपको नाम बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाड़मेर, बी खड़ेला, सी पिपाड़ और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर क्षेत्र में क्या है ये जो समुद्र लहर नामक लहरिया ये रंगा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रसिद्ध है। ये जो अजरक प्रिंट है ये किस स्थान का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सांगानेर, बी बाड़मेर, सी बगरू और डी है कैथून। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाड़मेर का क्या है अजरक प्रिंट है वो क्या है प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस एंड क्राफ्ट श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं है। इस पर आपको बताना है कि किस एंड क्राफ्ट श्रेणी की जो भौगोलिक संकेतक वो प्राप्त नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सांगानेरी प्रिंट, बी कोटा डोरिया, सी अजरक प्रिंट और डी क्या है बगरू प्रिंट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन सी हो जाएगा अजरक प्रिंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस पर आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का जो क्या है गोटा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो आपको सुन लीजिएगा खड़ेला, बी कैथून, सी मथानिया और डी क्या है सांगानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खड़ेला क्या है राजस्थान का क्षेत्र जो क्या गोटा उद्योग के लिए क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप कनेक्ट सुन है निम्नलिखित में से किस स्थान की मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। इस पर आपको बताना है कि किस स्थान की क्या मसूरिया साड़ी वो क्या प्रसिद्ध है, उस स्थान के आपको नाम बताना है, उस क्षेत्र के आपको नाम बताना है। इस 4 प्रश्न में आपको क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी बांसवाड़ा, सी कैथून और डी क्या है खड़ेला। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन हो जाएगा कैथून क्षेत्र क्या है मसूरिया साड़ी वो क्या प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक है अंगरखी का प्रकार नहीं है। इस पर आपको ये बताना है कि कौन सा एक है अंगरखी का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा तनसुख, बी दुतई, सी मिर्जाई और डी क्या है दुकुल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुकुल क्या एक है अंगरखी का प्रकार नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार साड़ी का नहीं है। इसमें आपको ये बताना है इस प्रश्न के अंदर कि इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या एक प्रकार का क्या है साड़ी का प्रकार नहीं है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चोल, बी निचोल, सी डोडी और क्या है चोरसो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डोडी क्या है एक साड़ी का प्रकार नहीं, ये क्या है एक पुरुषों का वस्त्र होता है डोडी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस शासक ने जयपुर में सिवन खाना, रंग खाना, छापा खाना कारखानों में की स्थापना की। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कि कौन सा शासक था जिसने क्या जयपुर के अंदर जो सिवन कारखाना है, एक रंग खाना है, एक छापा खाना है, एक कौन सा है कारखाना, इसकी स्थापना की है। तो इस शासक के आपको नाम बताना है कौन था वो जयपुर का शासक। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर जय सिंह है, बी स्वाई माधो सिंह है, सी स्वाई प्रताप सिंह और डी स्वाई राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या
जो ऑप्शन मेरे हो जाएगा स्वाई जैसे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेनानी किसकी काव्य कृति है, ये इस प्रश्न में आपको बताना है। ये जो शिवानी है ये किसकी काव्य कृति आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेघराज मुकुल, बी सत्य प्रकाश जोशी, सी गजानन वर्मा और डी क्या है रघुराज सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन मेरे हो जाएगा मेघराज मुकुल क्या है कृति है सुनानी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वांतारी फुलवारी किसकी रचना है, इस प्रश्न आपको बताना है। ये जो वांतारी फुलवारी है किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मिठेश निमरोही, बी विजयदान देथा, सी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और डी कौन सा है कन्हैयालाल सेठिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा विजयदान देथा की क्या है वांतारी फुलवारी वो है क्या है रचना प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भवानी नाट्यशाला किस शहर में है, इस प्रश्न में आपको ये बताना है। ये जो भवानी नाट्यशाला है ये किस शहर के अंदर है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी झालावाड़, सी उदयपुर और डी है बीकानेर। इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झालावाड़ के अंदर क्या है भवानी नाट्यशाला है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इस प्रश्न आपको यह बताना है दोस्तों कि राजस्थान के लिए जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजपूताना वो किसके द्वारा किया गया था आपको ये बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेडकाफ, बी कर्नल टॉड, सी लॉर्ड बेल्जिनली और डी कौन सा जॉर्ज थॉमस। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को और डी क्या है 2 अक्टूबर 1957 को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को क्या है राजस्थान है वो वर्तमान शुरू में अस्तित्व में आया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 30 मार्च को, बी 28 मार्च को, सी 3 मार्च को, डी क्या है 30 मई को। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 मार्च को क्या है राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अंग्रेजों के अधीन जो राजस्थान का पुराना नाम था वो क्या था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा राणावर, बी मेघमहलार, सी है जयपुर है और डी कौन सा है राजपुताना। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजपुताना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्या है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के किस भूभाग को क्या है जो शब्द प्रयोग किया है वो क्या किया है इस भूभाग को राजस्थान के लिए। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा मरु राज्य, बी मरु कांतार, सी राजपुताना और डी कौन सा है कि किसके निद्या। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मरु कांतार क्या है महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग का क्या नाम रखा है या शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्त का जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।